मेरी किसी से लड़ाई नहीं होती, लड़ता ही नहीं। अरे मैं मेरे मेरे को देख के लगता है मैं किससे लड़ता हूँ? पूछो तो, मेरे घर के पास रहता, कभी देखा आज तक कोई हरकत करते हो मेरे घर पे ही नहीं देखा, बताओ। हाँ, रात में दिख जाऊँ। चल, वर्क, एनर्जी, पावर। बालकों अब इधर ध्यान, बातें नहीं। बच्चों, वर्क होता क्या है? होमवर्क, दैट इज वर्क। वेरी गुड। एक काम करते हैं, किसी बच्चे को बुलाता, बोलता हूँ इस दीवार को धक्का मारो, हो जाएगा वर्क? तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब वर्क डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। आप आज सुबह कहाँ से उठे थे? कल सुबह कहाँ से उठोगे? आज पूरे दिन का डिस्प्लेसमेंट, वर्क कितना किया, क्या हो गया? कुछ नहीं करते? तो तुम जहां सोए थे वहीं से उठे हो, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, तो वर्क कितना हुआ? 0। तो रेफरेंस पॉइंट तुमने माना ना यार। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट। ये इसी बेड से उठे, यहाँ पर पड़े हुए थे रात को, ठीक है, ऐसे फैले हुए थे, सुबह भी ऐसे फैले, रात को वापस ऐसे फैल जाओगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0। वर्क, ये क्या हो गया? चलो, दूसरी बात करते हैं। तो आपने कहा डिस्प्लेसमेंट से वर्क होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट से, चलो ठीक है। मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें खूब सारा पानी भर दिया और इसको गर्म कर दूँ, वर्क हो रहा है क्या? कहाँ है फोर्स, कहाँ है डिस्प्ले? फिर तुम लोग स्टेटमेंट चेंज करते रहते हो। चलो तीसरा स्टेटमेंट, लास्ट लास्ट। पक्का? पक्का, चलो मान ली तुम्हारी बात। अरे बालक इधर देखो, नेक्स्ट बच्चों, ये रही मेरे पास एक गाड़ी है, इसमें यहाँ इंजन लगा हुआ है, ठीक है, ये लगा दिया हैंडल, घटिया सा, ठीक है, इसमें पेट्रोल भरा था अपन, ठीक है, मैंने पेट्रोल भरा और ये गाड़ी चलने लग गई। अब क्या किया मैंने? अरे यार, अब फिर तुम लोग स्टेटमेंट चेंज कर रहे हो। फ्यूल एनर्जी होती है, पानी डाल दो तो चल जाएगी? मतलब फ्यूल ही एनर्जी, मतलब जो पेट्रोल था वही एनर्जी है, इसके अलावा कुछ नहीं? चलो, तो पेट्रोल एनर्जी है। अब क्या हुआ, मेरी गाड़ी इधर चल रही थी, धीरे धीरे पेट्रोल खत्म हो रहा था। अरे इधर सुनो, धीरे धीरे पेट्रोल खत्म हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, पेट्रोल खत्म हो गया, अब क्या करूं? तो मैं गाड़ी को उल्टा चलाने लग गया, पेट्रोल भर जाएगा। अरे ये क्यों नहीं हुआ? अरे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। बच्चे क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? मतलब कि काफी कुछ झोलझाल है इसमें, सारे झोलझाल दिखा दिया मैंने। अब लिखो वर्क होता क्या है। एक्चुअली बच्चों, अपन जो वर्क पढ़ने वाले ना, इस वर्क को बोलते हैं मैकेनिकल वर्क, ठीक है। अपन अपन सारे वर्क नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, अपन सिर्फ मैकेनिकल वर्क पढ़ेंगे। सारे वर्क कौन कौन से बता देता हूँ। जैसे ये था थर्मोडायनेमिक वर्क, ये भी थर्मोडायनेमिक वर्क था, सबके बारे में हम लोग सिर्फ किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मैकेनिकल। तो लिखो वर्क, डेफिनेशन लिखो, वर्क की डेफ मैकेनिकल वर्क, आप लोग वर्क भी बोलोगे तो चलेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ, ठीक है, क्या चाह रहे हो? अरे तो खुद लेके आना चाहिए ना पेन, उस पर इल्जाम लगा रहे हो, कैसा पेन दे दिया, दे दिया, कम बड़ी बात नहीं है। चलो, लिखो बच्चों, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ force, is the product of force and displacement, डिस्प्लेसमेंट के बाद ब्रैकेट बनाओ एक, और उसमें लिखो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के बाद ब्रैकेट लगाकर लिखो इन द
इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में चाहिए होता है हमें? फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मतलब समझो इसका क्या होता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन। आप लोगों में से कितनों ने इस चैप्टर को पढ़ रखा है? कितनों ने इस चैप्टर को पढ़ रखा है? थोड़ा बहुत पढ़ा। तो देखो बच्चों, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है। अरे इधर देख लो, ये एक ऑब्जेक्ट है बच्चे। बाहर, बाहर, क्लास से बाहर। अच्छा लगेगा भगाऊं ऐसे? 50 बार मना किया ना मैंने, पढ़ाते वक्त मत बोला करो। बच्चों ये एक ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट पे बच्चे यहाँ पर फोर्स लग रहा था F, तो बताओ क्या होगा? अगर इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में होता है फिलहाल। यानी कि मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया, इसने डिस्प्लेसमेंट किया S, तो वर्क क्या हो जाएगा बच्चों इसका? W इज इक्वल टू F। इस बात से कोई तकलीफ की? आसान सी बात है। सबसे पहले इस फॉर्मूले को नोट करो, फिर इसमें और डिटेल में चलो। अरे W इज अ सिंबल यार, वर्क के लिए भी यही होगा, वेट बस सिंबल है। W का मतलब वॉच भी होता है, वेट भी होता है। मोमेंटम के लिए भी पढ़ा था तुमने, P प्रेशर के लिए भी पढ़ा था, P पावर के लिए पढ़ा था। क्या P का कोई फॉर्मूला होता है क्या? पावर का फॉर्मूला होता है क्या? पूछो पूछो। अभी याद, 2 मिनट रुको। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? अब बच्चों ये तो कहलाता है, इस वर्क को बोलते हैं अपन पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव वर्क क्या होता है बच्चों, इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा और। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जीरो से लेकर 90 डिग्री से कम हो, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव। फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल, एक्चुअली में देखो इस वाले केस में फोर्स भी इधर था, डिस्प्लेसमेंट भी इधर था, एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। मान लो एक ऐसा केस होता, यहाँ पर खड़ा है पराग और इसको पकड़ के ऐसे फोर्स लगा, ठीक है, मतलब ये मान लो बड़ा सा पराग बना दे, ठीक है। केस को ऐसे खींच के लेके जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? तरफ। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का लगा ऐसा। देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 से तो कम है ना, 90 से कम है बोले तो पॉजिटिव। दूसरा लिखते हैं नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क, तो नेगेटिव वर्क बच्चों क्या होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 से ज़्यादा हो और 180 से, कैसे बना सकते हो? कुछ ऐसा सोच सकते हो, ऐसा कभी हो सकता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की एंगल 90 से ज़्यादा हो। हाँ बट हाँ बालक बोलो। तो जब रॉकेट टेक और जब रॉकेट है, चलो मान लिया। बहुत आसान सा एग्जांपल देता हूँ मैं, इतना दिमाग नहीं लगाते, बहुत आसान सा। ये लगा हुआ एक पुली, पुली जानते हो ना, कुएं के ऊपर लगा होता है पानी भरने के लिए। इससे बंधा हुआ था एक लॉक, और इसको खींच रहा था एक बालक इधर की तरफ। ये बताओ फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो गया,
दोनों के बीच का एंगल बताओ कितना। नालायक को 0 ट्रैफिक होगा। तो क्या था, फाटक बंद हो गया। ठीक है, इधर आओ, ये पूरी ठीक है बच्चों। हाँ बालक बोलो। देखो, अगर मैं इसको यहां से पकड़ के ऐसे खींच रहा हूँ, फोर्स किधर लगा रहा हूँ, मेरी तरफ। ये देखो फोर्स की डायरेक्शन ये रही, एफ। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, देखो ये कहाँ जाएगा ब्लॉक, अपोजिट साइड एस। दोनों के बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री। तो बच्चे जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 से ज़्यादा हो, और 180 हो सकता है, 180 से कम भी चले, तो उसे नेगेटिव वर्क बोलते हैं। तो मतलब नेगेटिव वर्क के लिए क्या कंडीशन है बच्चों, एफ एंड एस के बीच का एंगल थीटा वो क्या होता है, 90 से तो ज़्यादा होता है, और 180 तक के इक्वल हो सकता है। पर आपके सिलेबस में कौन सा काम में आता है, एग्जैक्टली 180 डिग्री, एग्जैक्टली 180। तो एग्जैक्टली 180 डिग्री पर क्या काम करेगा बच्चों, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा होगा, माइनस का, क्यों, नेगेटिव वर्क। तो और एक बात बताओ, नहा लेते यार, मैं मना किया था नहाने से, ना डी ओ। समझा। तो फोर्स नेगेटिव में होगा। फोर्स नेगेटिव नहीं हुआ बेटा, वर्क नेगेटिव हुआ, वर्क नेगेटिव है। W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस, क्यों, क्योंकि एंगल इन दोनों के 180 डिग्री, इसे बोलते हैं नेगेटिव वर्क। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। थर्ड पॉइंट पे चलें, थर्ड पॉइंट लिखो। आप लिया यहाँ तक, अरे कहाँ से, चलो थर्ड केस लिखो। फर्क बेटा कोई जल्दी नहीं, अगले साल भी तो नहीं, आराम से लिखो, 90 तो। परसों का गायब थे बेटा, केक भी नहीं लाए तुम, आना चाहिए। लेकिन अब तो काफ़ी पुराना हो जाएगा।
अब तो अगले साल के बर्थडे पे खा सकते। हो गया? आप लिया? अब नेक्स्ट लिखो बच्चों जीरो वर्क। इसमें एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख लो। when force and displacement when force and displacement are at angle of 90 degree, that is known this condition is known as zero work। मतलब बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या हो जाए? 90 डिग्री। कोई केस बना सकते हो ऐसा? सोच सकते हो ऐसा कोई केस जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री? हाँ बेटा बोलो। ठीक है। क्या? जीरो वर्क। मैग्नेट को, ठीक है, आराम से। डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर। और कुछ के अलावा? साउथ की मूवीज देखते हो? उसमें विलन ऐसे जमीन पे जोर से लात मारता है और विलन, सॉरी, हीरो जमीन पे लात मारता है और विलन साइड में जाता है। दैट इज ऑल्सो नोन एज हीरो वर्क। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ विलन का? इधर की तरफ। पर चलो मैं आपको प्रैक्टिकल केस, प्रैक्टिकल केस बहुत आसान है। यहाँ पर लगा है पुली, ये रहा एक ब्लॉक, और यहाँ पर इसको मैंने खींचना शुरू कर दिया। फोर्स कहाँ लगेगा? इधर की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? पर देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंगल। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कोई भी क्वेश्चन अगर मैं देता हूँ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल सबसे पहले बनाकर चेक कितना आ रहा है। तो आपको पहले ही आइडिया लगना चाहिए जीरो वर्क है, क्या नाम से, नेगेटिव है या पॉजिटिव। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन। क्या पुली के हाई आई के लिए ताली बजाओ। कलिंगा। पुली खींच रहे हैं हम लोग, पुली नहीं खींच रहे हम लोग, वायर खींच रहे हैं, पुली तो वहीं पे। अरे बाल कौन से मोच कटवाए तुमने? यहाँ पर साइड में से गंजा कर। चलो मोची के पास कटवा के बाल। तो भी घाट पे, तभी तो। बाल मेरी तरह कटवाया करो। क्या? बस जीरो मशीन उठाओ, खुद काट लो बाल। चलो एक क्वेश्चन लिखो बच्चों। क्वेश्चन क्या, मैं डायरेक्ट ऐसे ही डायरेक्ट बता देता हूँ। मान लेते हैं पराग है, ये पराग है, ठीक है। और इसने अपने सर पे एक सूटकेस रखा है। केस रख रखा था, और मैंने बोला था कि सूटकेस का वेट है बच्चों 10 kg। मैंने इसे बोला था कि तुम जितने जूल वर्क करोगे, 1 जूल के 1 रुपये दूंगा। ठीक है, तुम जितना वर्क करोगे मैं उतने रुपए दूंगा। ठीक? तो ये चल के गया इसको उठा करके 10 मिनट। बताओ मुझे पराग को कितने रुपए?
सबसे पहले फोर्स निकालो, 10 मान लो जी को, 1000 रुपये, आराम से सॉल्व करो। हमेशा तुमको ये करो, निकालो सब लोग। अच्छा आपने पूरा क्यों नहीं, नेक्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे तब याद नहीं रहेगा। आपने भी नहीं किया पूरा नोट, पूरा नोट नहीं किया आपने, डायग्राम वगैरह उसमें नोट करना होता है। नेक्स्ट टाइम फिर समझोगे कैसे? जूल, 1000 जूल मतलब 1000 रुपये दूंगा, और मैंने इसको फ्री में टरका दिया। पता है कैसे? जरा सोचो पहले, फोर्स कितना है? F इज इक्वल टू एम जी, दैट इज 10 × 10 कितना हो गया? 100 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, यही दिया था। लेकिन जरा देखो फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचू, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? एंगल 90, और वर्क 0। इसको फ्री में टरका दिया, कितने जूल वर्क किया? 0 जूल वर्क किया इसने। ठीक है, तो मैकेनिकल वर्क कितना हुआ तुम्हारा? ठीक है, बिल्कुल। क्या वापस डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही हो गया ना, ग्राउंड पे तो आओगे वापस, हवा में थोड़ी तैरने लग जाओगे। रोहन, कॉपी लेकर आ जाओ। तुम भी खड़े हो। कौन सी मरी हुई मछली का परफ्यूम लगा क्या है? और बेटा नहा के आया करो, और वो डेली तुम्हारा महीने में एक बार आता है, तो फिर परफ्यूम लगाने की जरूरत क्या है? बताओ, इतने बच्चों में तुम अकेले लगा के आए हो, तो गलत करते हो ना। जरूरत क्या है? या फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर से बदबू आती है? फिर फिर जरूरत क्या है? और वो भी अब मत लगाना नेक्स्ट टाइम। क्लास में, मेरी क्लास में तो बिल्कुल मत, हाँ तुम बाकी कहीं। नहीं ठीक है, लगाया जो लगाया इसने बहुत ज्यादा लगा दिया। ऐसी परफ्यूम कभी यूज नहीं करना चाहिए। दूसरों के नाक के बाल जलाने आए हो क्या? इतना ही लगाना चाहिए जितना हमारी बॉडी हमको, हमसे ज्यादा दूर तक नहीं जानी। और नहीं तो ज्यादा ही शौक है तो जेड ब्लैक वाला आता है, वो लगाया करो। वो पूरे जैसे नीचे आओगे ना, वहीं से बदबू आनी शुरू हो। नहीं मुझे इरिटेशन हो रही है, बाकियों को भी हो रही है। नहीं बेटा, इरिटेशन तो हो रही है, सीरियसली हो रही है। चलो, तो बच्चों इसके लिए इसका वर्क कितना हुआ? 0 जूल। क्या रीजन दोगे? बिकॉज वर्क इक्वल टू 0। रीजन क्या है बच्चों इसका? एफ इज परपेंडिकुलर टू द, देखो इस क्वेश्चन को और
नेक्स्ट थोड़े से वर्क के और टेस्टी टेस्टी क्वेश्चन करवाऊं। चलो पहले अभी टेस्टी क्वेश्चन नहीं, पहले नॉर्मल नॉर्मल चलो। हाँ, जीरो वर्क की कंडीशन देख लिया हम, नॉर्मल एक और वर्क देख लेते हैं। एक बॉल है बच्चों, इसका मास है 1 किलोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डायरेक्ट डायग्राम बनाओ ना यार, ये इसको इधर भगाया है, बात में समझ आएगी क्या। लिख लो, मलिंगा पे मलिंगा लिफ्ट्स अ वेट ऑफ 10 kg। हाँ तो अभी तो कह रहा हूँ लिख लो। देखो, देखो क्वेश्चन, मलिंगा लिफ्ट्स अ वेट ऑफ 10 kg। ये उसका वाला, ये पर इसको चाहिए मलिंगा को। इसका क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। अच्छा तो इसका लिखवाऊँ। ओके, मलिंगा थ्रोज अ बॉल ऑफ मास 1 किलोग्राम with the initial velocity 10 meter per second. Find the work done by Malinga find the work done by Malinga to throw the ball up to maximum height. चलो फाइंड करके बताओ, बहुत टेस्टी क्वेश्चन है, मतलब टेस्टी मतलब इजी वाला टेस्टी, आसान। पूरे 10 सेकंड। अच्छा चलो 15 ले लो, सेकंड गंवार, 15 सेकंड। पता नहीं, चेक करते हैं। ऐसे गलत है, हार्दिक अपन तो करेंगे ही नहीं। हाँ कर लो, आज तुम्हारे लिए एक और एडवर्टाइज दिखाऊँ। तो देखो बी टैक्स वाला कर रहे की एडवर्टाइज, कल इसका वीडियो दिखा था, आज इसका। ये कौन सा खराब था इसका, कल सबको अच्छा लगा ना इसका वीडियो। सबका 50 आ रहा है यार, सबका गलत आ रहा है, अपन दोनों का वही नहीं क्या। मोशन चैप्टर आता है दोनों को, ये बताओ आता है मोशन। हाँ तो वही तो चैप्टर। टी कहाँ, टी क्यों लगाया, बी स्क्वायर इक्वल टू। चलो देखो मैं करवाता हूँ। अरे बस, हाँ निकाल सकते हो, उसमें भी फिर दोनों लगाना पड़ेगा, इसको बी इक्वल टू यू प्लस एटी में लगाना, बी इक्वल टू यू प्लस एटी से निकाला होगा। टाइम 10 ले लिया तुमने, टाइम -10 लिया, टाइम माइनस में होता है। यही सब सुनने के लिए तो पढ़ाता हूँ मैं। चलो अब मैं कर रहा हूँ, देखो देखो बच्चों, इसके लिए पहले इनिशियल कंडीशंस देखो। मुझे गिवन है u इज इक्वल टू 10, एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा।
10 माइनस का क्यों? अर्थ इसको नीचे खींच रही होगी, हमेशा नीचे खींचेगी, तो -10 मीटर/सेकेंड। जैसे ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। मुझे क्या फाइंड करना है? s डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, ठीक है। देखो अपने पास एक फॉर्मूला होता है v प्लस 2as, पुट ऑल द वैल्यूज। v कितना है 0, u कितना है मेरे पास 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 इंटू 10 इंटू एस, और यहाँ से बच्चों मैंने निकाला तो s आ गया मेरे पास, इसको इधर ले आओ, 20s इज इक्वल टू 100, 0 से 0 गुजर गया और ये क्या आ गया 5, s इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 5 मिनट। क्या कोई दिक्कत? गलत है, 50 नहीं है, अभी देखते हैं। गलत है। क्या मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया बच्चों? का टाइम दो, डिस्प्लेसमेंट मिल गया मुझे 5 मीटर। अब मुझे नेक्स्ट चीज़ क्या चाहिए वर्क के लिए? फोर्स। फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू एम जी। एम कितना है 1 किलोग्राम गिवन है, और जी कितना है बच्चों 10, कितना आ गया 10। कोई दिक्कत? अब लास्ट बात बताओ, फोर्स कहाँ लग रहा है? अर्थ कहाँ खींच रही है बॉल को? अर्थ हमेशा नीचे खींच रही है, फोर्स लगा नीचे। डिस्प्लेसमेंट ऊपर, एंगल 180 डिग्री, मतलब वर्क क्या होगा -F/s। माइनस फोर्स कितना है 10 और डिस्प्लेसमेंट 5, कितना आया माइनस का 50, और तो माइनस नहीं लगा है ना, ये इसकी वजह से गलत हो जाएगा। क्या था वो? समझ गए? मैंने बार बार ये बोला ना, हर क्वेश्चन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल जरूर चेक करो। ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे तो गलत आएगा, हर क्वेश्चन में चेक करोगे। आसान है ना क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, ये छाप लिया क्या? तो नेक्स्ट, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, अ बॉल ऑफ मास, अ बॉल ऑफ मास, थोड़ा सा कैलकुलेशन दूं, थोड़ा सा तो बन 300 ग्राम, a ball of mass 300 gram is dropped from a tower. Calculate its work done. Calculate its work done in 3 seconds. At 3 seconds, sorry. At 3 seconds. बगल वाले में देख, और देख, बोर्ड पे करवाऊंगा, हार्दिक करेगा ये वाला क्वेश्चन बोर्ड पे। सेकंड है ना?
135 जूल। प्लस का कि माइनस का पता नहीं। पहले क्वेश्चन ग्रेविटी, ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन लगा रही होगी, कितना 10, तो ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। पर लेकिन कहाँ खींच रहे, नीचे या ऊपर? ये तो हमेशा माइनस। Sir, 135 joule is the answer. माइनस और प्लस, Plus. बकवास। तो टीवी सेकंड एस निकाल सकते हो, एस इज इक्वल टू यूटी प्रॉपर्टीज। एस निकाल के देखो। क्या लिख दिया? कैसे क्या? अपॉन 1000, 300 अपॉन 1000 की, 2 0 से 2 0 कट गए। अब क्या 1 0 बचा तो पॉइंट लगा, 0 पॉइंट। पर ये तो आपका, चलो फोर्स मास निकाल लिया आपने तो 0.3, एम जी निकाल लिया आपने, मल्टीप्लाई बाय 10 तो 3 आ गया। ये इंटू 10 करो, क्या आ गया? ये तो खत्म हो गया, फोर्स निकाल लिया। डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप, मतलब यू टाइम कितना दिया है, इक्वल टू 3, और एक्सेलरेशन पता है, अर्थ खींच रही है, इज इक्वल टू 10 मीटर माइनस कर दो, क्योंकि अर्थ तो हमेशा नीचे खींचेगी। अब एस निकालो, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर लगाकर। हाँ गुड़िया, आंचल चाहिए मैंने तो तेतल ले। क्या कर रहे हो, लड़ाइयाँ हो गई, माइनस प्लस क्या हो रहा है? जो शौर्य बताएगा वो मान लेंगे। क्यों नहीं आता? लगा तो रहे हो, और कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? लगा तो दिया, हो तो गया, बस थोड़ी सी गलती करी कैलकुलेशन की। -135 आ गया ना? प्लस का है, तुम तो माइनस बता रहे थे। पार्टी बदल लिया। तुम भी बदल लो पार्टी। प्लस, सबका प्लस हो गया। अरे अब माइनस हो गया। चलो, माइनस ही आ रहा है ना। चलो बेटा, ऑनलाइन में सिर्फ एक ही बच्चे ने आंसर दिया और किसी ने नहीं दिया। क्वाइट क्वाइट इधर, अरे इधर सब क्वाइट। ऑनलाइन वाले माइनस का 135। छवि आपका कितना आ रहा है बेटा? 135 आपका। इसके बाद अनन्य, सॉरी पता नहीं, सबने तो अपने अपने नाम रखे। नित्या क्या आया बच्चे आंसर? नित्या कितना आंसर आया बालक? हाँ बेटा, कोई जल्दी नहीं, अगले साल तक कर सकते हो, करो जल्दी जल्दी करो। मैंने इस बार क्वेश्चन लिखा। माइनस का आ रहा है 135। तो लड़ाइयाँ क्यों कर रहे हो? चलो इधर देखो, इधर देखो, अब सब लोग इधर।
अरे सब लोग इधर। क्वेश्चन क्या था? यहाँ से मैंने बॉल ड्रॉप किया, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना बालकों? 30 सेकेंड। क्या डिस्प्ले निकाल सकते हैं? एस इज इक्वल टू यूटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एक बालक ने 45 की जगह 40 निकाल दिया। देखो एस इज इक्वल टू यू कितना है बच्चों? 0 × t प्लस, एक्चुअली प्लस का देखो ए के साइन की वजह से माइनस होता है, -10 × 3 का स्क्वायर कितना होता है? 7। तो -1/2 × 10 × 9, और ये कितना हो गया? 57। माइनस का 45 मीटर, माइनस शोज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बस डायरेक्शन ही शो करता था कहाँ डिस्प्लेस हुआ, नीचे की तरफ। उसके अलावा माइनस से कोई लेना देना है? ना देना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्स। फोर्स इज नोन एज मास इनटू ग्रेविटेशन। मास कितना है? 300 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000, किलोग्राम में कन्वर्ट किया, इनटू 10, और ये कितना आ गया? 3 न्यूटन। 3 न्यूटन का आ गया फोर्स। अब क्या निकालना है मुझे? वर्क। वर्क इज नोन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो 45 माइनस नहीं, माइनस डायरेक्शन कर रहा था, माइनस सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। 45 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 3, और ये आ गया मेरे पास 135 जूल। लेकिन प्लस या माइनस ये तो लगाया नहीं अपन ने, देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? फोर्स किधर लग रहा था? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री। कैसा वर्क था? समझ गए क्या? v इज इक्वल टू 0, ये क्या पढ़ लिया? v इज इक्वल टू 0। तुमने फाइनल वेलोसिटी 0 ली, और तो तुमने क्वेश्चन से गलत चीज, तुमने इनिशियल क्यों निकाला? तुमने उससे ये पूछा है कि मैंने किस वेलोसिटी से इसको ऊपर की तरफ फेंका, तुमने ये पूछा है उससे क्वेश्चन से, इसलिए तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट प्लस का आ रहा होगा। चीज तो सही आई, नहीं तुमने कुछ गलती करी, कैलकुलेशन प्लस का आना चाहिए। बच्चे यही तो मैंने समझाया है, देखो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? नीचे तरफ। फोर्स कहाँ लग रहा है? अर्थ से नीचे खींच रही है ना, दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। तो एंगल कितना हुआ? 0। और 0 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, नेगेटिव मैंने समझाया था, रेफरेंस पॉइंट से नीचे मतलब नेगेटिव, ऊपर मतलब तो पॉजिटिव होगा। फालतू में सब खराब मत करो चैप्टर सब। जिनको भी लग रहा है मोशन चैप्टर में डाउट है, पे जाओ लेक्चर लेकर आओ। ठीक है, वाह। अब तुम यही पूछना बच गया बस। कितनी बार तो मैंने भेज दिया ग्रुप में लिंक। तेरा नाम क्या है? रोशन झा सर, फिजिक्स देखते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है सबको आज वर्क? इसके आगे आज पढ़ाऊँ? क्वेश्चन ही करे बस। चलो अब इसके बाद देखो दो ही मतलब 3 ही टॉपिक अपने पास टोटल बचे। एनर्जी पढ़ाऊंगा, पावर पढ़ाऊंगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, छोटा चैप्टर है, बस क्वेश्चन ज़्यादा करवाऊंगा। तो एक बार बच्चों जिनको भी दिक्कत आ रही हो मोशन चैप्टर के लिए, मोशन जब तक नहीं करोगे तब तक सारे चैप्टर
ग्रेविटेशन में एक बार फिर पढ़ाऊंगा, तो उसमें टेंशन नहीं है ग्रेविटेशन, मेन टेंशन है इसकी, तो मोशन करो। नहीं आता ग्रेविटेशन, एक्चुअल में न्यूमेरिकली तो नहीं पढ़ा है मैंने, न्यूमेरिकल उस टाइम करवाने का टाइम नहीं मिला अपने छूट, बाकी थ्योरी तो पूरी पढ़ा चुका हूँ। किसको नहीं आता ग्रेविटेशन? लो अभी श्री अभी बताता हूँ, देखो। अच्छा, इतना फर्जी सा तो क्वेश्चन। ग्रेविटेशन में फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स का फॉर्मूला क्या था? ग्रेविटेशन में दो मास पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं, कौन सा? यही पढ़ा था। इतना सा तो है ग्रेविटेशन चैप्टर, और है क्या इसमें? बस इतना सा ही चैप्टर है, उसमें है क्या? और थोड़ा सा फ्लूइड आएगा, प्रेशर थ्रस्ट, बस। इसको इसको पूरा क्या बोल देते थे अर्थ के केस में? इसको बोल देते थे 9.8 मीटर पर सेकंड। और क्या पढ़ा था उसमें? आ देंगे वापस से, ठीक है। नेवर फियर वैन रोशन, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं।